अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हो अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के ITI मंसूबे में भारत भी शामिल हो जाए? क्या हो अगर सिर्फ भारत नहीं, ऊपर से नेपाल और भूटान भी इसमें शामिल हो जाएं? डिस्कस करते हैं आज ITI को इस एंगल से कि सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का ये मंसूबा भारत से भी आगे जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान ने जो पहली ट्रेन सामान से भरी हुई तुर्की के लिए रवाना की है, वो कितना सामान ले जा सकती है अपने साथ एक वक्त में? 80,000 टन, 90,000 टन या फिर 70,000 टन? आप अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। अब सालों बाद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के दरमियान दोबारा से ये तजारती रास्ता खुल गया है और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में खजूर, गुलाबी नमक वगैरह तुर्की के लिए इस रास्ते से ट्रेन में भिजवा दिए हैं, जो कि 15 दिन में 6,500 किलोमीटर का फासला तय करके इस्तांबुल पहुंच जाएगा और हो सकता है कि वापसी पर यह ट्रेन तुर्की से भी सामान पाकिस्तान के लिए ले आए। अब इस रूट की क्या अहमियत है? इस वक्त पाकिस्तान तुर्की से तजारत समुद्री रास्ते से करता है, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। यानी ये मैप देखें आप, ये है पाकिस्तान और तुर्की। अब समुंदर से पाकिस्तान ने तुर्की को सामान देना है तो मिस्र की स्विस कैनाल से गुजर कर पाकिस्तान तुर्की पहुंचा है। तो मिस्र की स्विस कैनाल से गुजर कर पाकिस्तान तुर्की पहुंचता था। इतना लंबा रास्ता पड़ता था पाकिस्तान को तुर्की पहुंचने के लिए और तुर्की को पाकिस्तान आने के लिए। अब इस ITI मंसूबे से पाकिस्तान का सामान ट्रेन से 15 दिनों में तुर्की पहुंच जाएगा और तुर्की का सामान पाकिस्तान आ जाएगा। जिससे सबसे बड़ी चीज पता है दोस्तों क्या होने वाली है? सामान की कीमतें कम हो जाएंगी। जैसे अगर पाकिस्तान का नमक समुद्री रास्ते से 100 रुपए में तुर्की जाता है और वहाँ 100 का मिलता है, तो इस रास्ते से जाकर वही नमक 40 रुपए में सेल होगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से जो सफर के अखराजात होते हैं वो भी इन अशिया में डाल दिए जाते हैं, सो इनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ITI का ये है कि अवाम तीनों ममालिक के खुशहाल होंगे, सस्ती चीज़ें अवाम को मिलेंगी और तजारत में भी तीनों ममालिक को बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा यूरोप में भी पाकिस्तान का सामान स्विस कैनाल से ही जाता था। अगर तुर्की यूरोप के रास्ते भी पाकिस्तान के लिए खोल दे, जो कि बहुत जल्द खोल दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान इसी रास्ते से यूरोप तक को सामान भेज सकेगा। पाकिस्तान सिर्फ ITI से बासमती चावल ही अगर यूरोप को दे दे तो पाकिस्तानी बासमती चावल इतना सस्ता हो जाएगा कि कोई भी यूरोपीय मुल्क भारतीय बासमती को पूछेगा नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी सेल भी यूरोप में बढ़ा सकता है। इस साल वैसे भी पाकिस्तान की चावल की प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है। 4 से 5 अरब डॉलर्स के दरमियान पाकिस्तान ने चावल एक्सपोर्ट किए हैं और अगर ITI से यूरोप में चावल एक्सपोर्ट करें और साथ मुल्की पैदावार भी बढ़ा दी जाए तो 7 से 8 अरब डॉलर्स तो आराम से पाकिस्तान अपने चावल की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। ITI भी एक ख्वाब था, लेकिन आज ये पूरा हो चुका है। इसी तरह CPEC का ख्वाब भी है, वो भी पूरा होगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि सालों से सुन रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान का ख्वाब भी जब देखा गया तो सालों बाद पाकिस्तान वजूद में आया। इसीलिए ऐसे मंसूबे वक्त लेते हैं और ऐसे ख्वाब हमें देखने चाहिए ताकि उनको पूरा करने के लिए हम अपनी जद्दोजहद करें। ITI अब एक हकीकत बन चुका है। अब अगर भारत इसमें शामिल हो जाए तो क्या होगा? भारत अगर इसमें शामिल हो तो भारत को सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप, तुर्की तक रसाई हासिल हो जाएगी। भारत जो एक मौशी ताकत बनने का ख्वाब देखता है, तो ये रूट ही भारत को एक ताकत बना सकता है। जैसे चीन को अपनी मईशत बचाने के लिए CPEC की जरूरत है, इसी तरह अगर भारत इसमें शामिल हो जाए और भूटान और नेपाल जैसे मुल्क भी इन मंडियों तक रसाई हासिल कर सकते हैं, खित्ते में ये ऐसी कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी जिससे पूरा खित्ता दिनों में तरक्की के मनाजिल तय करता जाएगा। लेकिन बात सिर्फ एक मसले पर आकर खड़ी हो जाती है, मसला कश्मीर। जब तक दोनों ममालिक इस मसले को हल नहीं करते, कभी भी पाकिस्तान भारत को ये राहदारी नहीं देगा। हमारी भारत से
یا ہندوؤں سے ویسے تو کوئی دشمنی نہیں، بات صرف اس علاقے کی ہے جو انگریز دونوں ممالک کے درمیان متنازع چھوڑ گئے۔ اگر بھارت کو ترقی کرنی ہے، بے شک بھارت نے کافی ترقی کی ہے، لیکن بھارت کی آبادی 1.5 ارب ہے اور آدھی سے زیادہ بھارت کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ ان کو اوپر لانے کے لیے بھارت کو ان مسئلوں کو ختم کرنا ہوگا۔ خطے میں جو معاشی کنیکٹیویٹی ہے اس کو فروغ دینا ہوگا، اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ITI کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے، سی پیک بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ سی پیک سے بھی تجارت کا آغاز کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے سی پیک کے کچھ فیسز ہیں۔ پہلا سی پیک کا فیز الیکٹریسٹی کو پورا کرنا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب دوسرا فیز ہے اسپیشل اکنامک زونز اور ایگریکلچر کا، جس پر اب فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ فیسز بھی آئیں گے اور 2030 تک سی پیک کو ایک عالی شان منصوبے کی طرح مکمل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان، ازبکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ایک ریلوے لنک بنایا جا رہا ہے، جس سے سینٹرل ایشین ممالک نے پاکستان تک آنا ہے اور پاکستان نے سینٹرل ایشین ممالک تک جانا ہے۔ تو اب یہ خواب حقیقت بنتا جا رہا ہے، جو ایک زمانے میں صرف ایک خواب تھا اور پاکستان صرف اس کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن آج یہ کنیکٹیویٹی ایک حقیقت بنتی جا رہی ہے اور پاکستان اس خطے میں ترقی کا محور بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپنے جواب کی طرف واپس آئیں تو ITI کے منصوبے سے ایک وقت میں 80,000 ٹن سامان یہ ممالک ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں ٹرین کی مدد سے۔